रहे हैं पंजाब केसरी में अक्सर मोहित शर्मा इस वक्त घाटी कठुआ के जेके इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लोग हमारे साथ हैं और उनके कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जानते हैं कि क्या इनके मुद्दे रहेंगे। क्या सर आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्या कहेंगे? हमारे मुद्दे इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड हैं। हमारे यहाँ JNK में एक बहुत ब्यूटीफुल इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जिसकी सनसेट हो गया 31 मार्च 2025 को। जो 31 मार्च 2025 को वो पॉलिसी क्लोज होगी। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि उस पॉलिसी में जो यूनिट रजिस्टर हो चुके हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया उस पॉलिसी के बेस पे, वो कुछ यूनिट हैं जिसको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। वो बेनिफिट हम चाहते हैं कि वो बेनिफिट उनको वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसमें कुछ 571 यूनिट ऐसे हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग 55,000 करोड़ है और जिसमें एम्प्लॉयमेंट लगभग 40,000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट है। तो उन यूनिट की सब कुछ कंप्लीट है, उन्होंने ग्राउंड पे इन्वेस्टमेंट भी कर दिया ऑन द प्रोमिसेस ऑफ द गवर्नमेंट। उन यूनिट को वो इंडस्ट्री के जो बेनिफिट है वो दिए जाएं। उन्होंने वेल विद इन टाइम अपना इंडस्ट्रियल यूनिट प्लान किया था और इन्वेस्टमेंट विद इन टाइम प्लान करी है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि उन लोगों को एटलीस्ट उन लोगों को देखा जाए, उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनको जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस है वो आप पूरा करें। इसको लेकर आपने गवर्नमेंट से कोई बात करने की कोशिश की, LG एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की? हमने अलग अलग फोरम पे LG साहब के साथ हज़ारों बार इस चीज़ पे डिस्कशन करी है। अलग अलग फोरम से PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू हम लोग गए हैं, हम इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू गए हैं, हम जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज JNK उसके थ्रू गए हैं, वेरियस इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से हर लोग जा रहे हैं। और रिस्पॉन्स मिला? उन्होंने भी इस चीज़ की गंभीरता को देखते हुए LG साहब ने ऑनरेबल PM और HM साहब के साथ 75,000 करोड़ इस पैकेज को 75,000 करोड़ तक बढ़ाने का उनसे प्रॉमिस लिया है। वो प्रॉमिस उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के मीडिया के थ्रू बोला भी है। बड़ी सारी मीडिया में जाकर के उन्होंने ये बोला है कि मुझे HM साहब और PM साहब ने ये श्योर किया है कि हम इस बजट को जो 2,400 करोड़ था इसको 75,000 करोड़ तक लेके जाएंगे। हम वही कह रहे हैं, अगर उन्होंने इंश्योरेंस दिया तो इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये लोग आज फंसे हुए हैं, इनके पास आज कोई जगह नहीं है जाने के लिए। ये कहाँ जाएंगे? इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पे कर चुके हैं, पॉलिसी है नहीं है। बैंक कह रहा है लोन लो, लोन कैसे लें जब तक पॉलिसी नहीं है? घर इन्होंने गिरवी रखे हैं, अपनी सिक्योरिटीज गिरवी रखी हैं। इनको वो एश्योरेंस, गवर्नमेंट ने जो एश्योरेंस दी थी वो इम्प्लीमेंट करें, बस ये चाहिए गवर्नमेंट से। जो अभी हमारे CA साहब ने बताया 571 यूनिट जो रह गए हैं और जो अभी हुए भी हैं 978-72 यूनिट, उन सब में 97% MSME है। जो हमारे मोदी जी का सपना है MSME को बढ़ाना, अब ये सारे MSME छोटे घर से हैं, उन्होंने अपनी सारी 10 साल 5 साल की पूंजियां इसमें लगा दी हैं। क्योंकि यहाँ पे एक पॉलिसी के अंदर तभी उसको पॉलिसी मिलनी थी MSME को जब वो नया यूनिट लगाता है। ये उसको पॉलिसी नहीं मिलनी थी, कोई चलता हुआ यूनिट यहाँ लेके आता है। तो यहाँ पे जितनी भी मशीनरी लगाई गई है वो हाई टेक्नोलॉजी की लगाई गई है, जिसकी मतलब अगर पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीन माने तो 1 करोड़ में मिल जाती थी, वो यहाँ पे सब्सिडी लेने के लिए हमें 5-5 करोड़ की मशीनें लेनी पड़ी हैं, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, हमारे बैंक लोन बढ़े हैं। हमने बैंक लोन भी इतने ज्यादा बड़े इसलिए ले लिए क्योंकि हमें था कि बैंक में 6% हमें बैंक सब्सिडी मिल जाएगी। अब इसके अंदर जो अभी 28,400 करोड़ यूज भी हुआ है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट सिर्फ 3% जो बड़े यूनिट है वो लेके गए हैं। और आगे वाले भी जो मतलब हमें 35-40 हज़ार करोड़ चाहिए, उसमें 97% जो MSME है ना, वो तो 20%, मतलब अगर 20,000 करोड़ भी आ जाता है, और जो पीछे इसमें GST भी इंक्लूड है, गवर्नमेंट ने इसको GST इंक्लूड करके ऐड किया हुआ है, जबकि इन द एंड वो माइनस हो रही है। जब नहीं किया कि आपका ये पॉलिसी का अपडेटेशन नहीं की गई तो क्या कहेंगे? तो आगे क्या? आगे तो हमें यही रहेगा कि शायद हो सकता है कि हमारे कुछ मकान बिक जाएं, हमें वहाँ अपने चंडीगढ़ जो हम रह रहे हैं वहाँ के बड़े शहरों के मकान छोड़ के यहाँ के शिफ्ट होना पड़े। जो लाइफ हम जी रहे हैं उससे हमें नीचे आना पड़ेगा। मैं नहीं, जितने भी MSME यूनिट है उनके लिए ये प्रॉब्लम खड़ी है, क्योंकि उन्होंने अपनी चादर से ज्यादा बड़ा पैर फंसा लिया है। और इनके आश्वासन, और हम जब भी ये चल रही थी स्कीम, कहीं भी पोर्टल के अंदर कहीं पे भी नजर नहीं आता था कि इतना बजट यूज हो गया है जिससे कि हम बैकआउट हो सके। हम जब भी डिपार्टमेंट में जाते थे वो कहते थे अभी बहुत बजट पड़ा है और आने वाला भी है। उन्होंने, जब भी हमने उनसे पूछा कि हम बैकआउट हो जाए, उन्होंने हमें कभी भी बैकआउट होने के लिए नहीं बोला। उन्होंने हमेशा हमें ये बोला कि आप लगाओ, अपने कागज पूरे करो। हमने अपने कागज जुलाई से पूरे किए हुए हैं, आज लगभग 11 महीने होने को आ गए, लेकिन हमें कोई जवाब ही नहीं है। बस यही है कि होगा। बेसिकली क्या है, इसमें छोटी सी ये बात है, जैसे 370 हटा, हमारा 370 हटने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना था कि बाहर के लोग यहाँ आके इन्वेस्ट करें और यहाँ अपनी ज़मीन लें अपने नाम से।
उस पर एक प्रावधान था CLU का, वो करा के लोगों ने यहाँ जगह ली। लगभग 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लोग कर चुके हैं, जिसमें बिल्डिंग मशीनरी लग चुकी है। उसमें छोटे यूनिट हैं, ऑलमोस्ट छोटे यूनिट MSME के यूनिट हैं जो लगने हैं, और लोगों की इन्वेस्टमेंट आज की डेट में 90% हो चुकी है, और लोग ये देख रहे हैं कि कब गवर्नमेंट उठती है और हमारा कुछ हल करती है। इसमें एक बड़ी बात ये है देखने की, जैसे लगभग 3% यूनिट टोटल फंड्स में से 3% यूनिट 67% फंड्स यूज़ कर चुके हैं। 3% यूनिट 67% फंड्स यूज़ कर चुके हैं, जिसमें जो फंड्स टोटल आए थे 28,000 करोड़ रुपया, उसमें गवर्नमेंट की जो लैंड पे थे तो उनको तो तुरंत जगह मिल गई, और तुरंत ही उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट फाइनल किए और पोर्टल पे चढ़ गए और ओके हो गए। बट जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था कि बाहर से लोग यहाँ लाके उनकी लोगों की यहाँ ज़मीनें उनको दी जाएं, वो तो उनमें से तो कोई भी नहीं अंदर आया उस पॉलिसी में, क्योंकि CLU का थोड़ा प्रावधान थोड़ा लंबा था, उसमें टाइम लगा। क्या अपील करते हैं आप? अपील यही करते हैं कि देखो, इसमें 90% यूनिट जो हैं वो हैं छोटे MSME वाले, उन पे एम्प्लॉयमेंट है ज़्यादा। 40,000 लोग बंदे जो हैं यहाँ एडजस्ट होंगे, लोकल्स होंगे, बाहर के होंगे, स्किल वाले होंगे, अनस्किल होंगे। बड़े सारे लोग आज इसे बाहर के माहौल में बाहर से छोड़ के घर आ गए हैं कि चलो हम लोकल कोई छोटी मोटी नौकरी देखेंगे, उससे बड़े सारे लोग एडजस्ट होंगे। इससे मेरी अपील है, एक रिक्वेस्ट है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, मिनिस्टर से, कि इस पॉलिसी को अप्रूवल दिया जाए ताकि लोग परेशान ना हो, बैंकरप्ट ना हो। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इंडस्ट्रीज के कुछ लोग जिन्होंने पॉलिसियों को लेकर अप्रूव की मांग जो है हमारा आज प्रेस क्लब में रखी है, और साथ ही साथ LD एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्री की पॉलिसी है उसको जल्द से जल्द अपडेट किया जाए। ताज़ा खबर बन रही है कि आने वाले साथ मुशर्रफ पंजाब केसरी जम्मू।